ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। इकोनॉमिक्स का ये अगला वीडियो आप लोगों के लिए आ गया। जो भी बच्चे क्लास 12th में अभी तक हमने इकोनॉमिक्स को जो स्टार्ट किया था, कुछ वीडियोस डाला था, बीच में काफी दिनों का गैप हो गया, काफी काम में फंसने होने की वजह से अब जो है लगातार वीडियो फिर धीरे धीरे आता रहेगा। देखिए आज जो है, आज हम लोग इकोनॉमिक्स में उसके आगे पढ़ने वाले हैं जहां तक हमने पहले पढ़ा था। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था दुर्लभता संबंधी परिभाषा, ठीक है, जिसे रॉबिन्स ने दिया था, वहां तक की परिभाषा को देख लिया था। आज जो है केवल एक परिभाषा बाकी रह गया था हमारा, किसका? सैमुअल्सन का। उस परिभाषा को समझेंगे, साथ ही साथ आपको इनमें से कौन सा परिभाषा लिखना है, वो चारों परिभाषा में से किस परिभाषा को लिखना है, इसके बारे में बात करेंगे। छोटी सी वीडियो है, तुरंत वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद की वीडियो जो है मेन सिलेबस, जो मेन टॉपिक है, मेन सिलेबस है, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीजें हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद की जितने भी वीडियो होने वाले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम को लेते हुए या फिर बाकी आगे के फ्यूचर के लिए। तो अभी का जो है आज की वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये भी आप जब तक परिभाषा नहीं जानेंगे, सारी चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक आपको आगे जो चीजें समझ में थोड़ा दिक्कत से आता है, ठीक है। तो अगला हमारा जो चौथा परिभाषा था उसका नाम है आधुनिक परिभाषा, ठीक है। आधुनिक परिभाषा जिसे किसने दिया था? सैमुअल्सन। इसके बारे में हमने पहले भी बताया था, सैमुअल्सन एक नोबेल प्राइज पाए हुए अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने आधुनिक परिभाषा दिया। और इनका जो ध्यान था वो इस बात के ध्यान था कि जो संसाधन है उससे आर्थिक विकास हो सके, उससे फ्यूचर में उसका प्रयोग किया जाए या फिर अभी भी प्रयोग किया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर में भी उसका असर जो है नकारात्मक ना पड़े बल्कि सकारात्मक पड़े और पूरा का पूरा जो भविष्य है वो भी विकसित हो। इसीलिए इसको आधुनिक परिभाषा दिया, एक नया कॉन्सेप्ट इन्होंने जन्म दिया, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या बताया है कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र जाहिर सी बात है, हम बार बार बताया कि अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या करेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे। तो किस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज मुद्रा की सहायता से या उसके सहायता के बिना, कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति या पूरा का पूरा समाज मुद्रा की सहायता से कोई काम करे या फिर उस सहायता के बिना से किसी प्रकार का काम करे, ठीक है, किसी प्रकार के अनेक प्रयोगों में आ सकने वाले उत्पादन के सीमित संसाधनों का चुनाव, ठीक है। जो भी व्यक्ति है या समाज है वो मुद्रा की सहायता से या मुद्रा की सहायता के बिना क्या करते हैं, किसी भी प्रकार से अनेक प्रयोग में आ सकने वाले जो भी सीमित संसाधन है। जाहिर सी बात है, हमने इससे पहले भी क्लास में डिस्कस किया कि संसाधन सीमित है लेकिन उसका प्रयोग बहुत ज्यादा हो सकता है, उसका वैकल्पिक प्रयोग है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि वो अनेक प्रकार के अनेक प्रयोगों में आ सकने वाले उत्पादन के, अनेक प्रयोगों में आ सकने वाले उत्पादन के जो सीमित संसाधन है उसका चुनाव, पहले हम संसाधन को चुनते हैं, उसका चुनाव एक समयावधि में, यानी एक विशेष अवधि रहेगा, उसी के अंदर उसका चुनाव करना है। समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में और उनके समाज के विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में उपभोग हेतु वर्तमान या भविष्य में बांटने के लिए करते हैं। पूरा साफ साफ हम यहाँ पे समझाते हैं, क्योंकि एक एक लाइन को अगर बताते चलेंगे तो काफी कंफ्यूजन होगा। इन्होंने क्या बताया है कि जो भी व्यक्ति है वो या फिर समाज जो है वो, ठीक है, एक व्यक्ति की बात करें, समाज की बात करें, वो उत्पादन के जो संसाधन है उसको या तो मुद्रा की सहायता से या फिर मुद्रा की सहायता के बिना ऐसे उत्पादन के संसाधन देखें जिनका बहुत से उत्पादन के साथ चीजों में उत्पादन के लिए बहुत से तरीकों से उसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो संसाधन क्या है, सीमित है। उन सीमित संसाधनों का चुनाव करते हैं एक विशेष समयावधि में, एक विशेष समयावधि में उस चुनाव करते हैं। और किस लिए करते हैं? ताकि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में और इनको समाज के विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में, ठीक है, इन विभिन्न वस्तुओं का इससे उत्पादन हो सके और उसे समाज के विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में उपभोग हेतु वर्तमान या भविष्य के बांटने के लिए करते हैं। यानी अध्ययन इसलिए करते हैं कि हमारा जो उत्पादन होगा वो कैसे होगा, संसाधन से होगा। कौन सा संसाधन? सीमित संसाधन। कैसे सीमित संसाधन? जिसका कई वैकल्पिक प्रयोग है, ठीक है, उनका प्रयोग करके उत्पादन करना है। किसके लिए उत्पादन करना है? समाज के लिए भी कर सकते हैं, व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए या पूरे पूरे व्यक्तियों के समूहों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और किस लिए करते हैं? ताकि उसका उपभोग जो है या तो वर्तमान में हो या तो भविष्य में हो, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए, केवल वर्तमान में नहीं भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग उत्पादन करते हैं। और इस बात का अध्ययन कराने वाला जो शाखा है वो क्या कहलाता है? वो अर्थशास्त्र कहलाता है। तो सैमुअल्सन ने इस बात का जिक्र किया। सैमुअल्सन ने केवल वर्तमान की बात नहीं किया या केवल एक विशेष टाइम का बात नहीं किया,
बल्कि इसलिए कहा कि संसाधन तो सीमित सीमित समय पे है और एक समय अवधि में है। जैसे मान लीजिए 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, संसाधन जो है उस समय अवधि में उस संसाधन का प्रयोग करना है। लेकिन प्रयोग कैसे करना है, ताकि उससे भविष्य भी हमारा क्या सुधर सके। तो इसीलिए इनके जो परिभाषा है, इसको आधुनिक परिभाषा का संज्ञा दिया जाता है। साथ ही साथ इस परिभाषा को कहा जाता है आर्थिक विकास संबंधी परिभाषा। क्या नाम दिया जाता है, आर्थिक विकास संबंधी परिभाषा। क्योंकि इससे हम लोग जब भविष्य के बारे में बात करते हैं तो हमारा उससे क्या होता है, आर्थिक रूप से विकास करना चाहता है व्यक्ति, तो उसी हिसाब से काम करता है, संसाधनों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये काफी इनका पेचीदा परिभाषा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत ही बेहतरीन परिभाषा दिए हैं, इसीलिए थोड़ा पेचीदा भी हो जाता है। ठीक है, बाकी आपको उन चारों परिभाषा में से किस परिभाषा का यूज करना है एग्जाम्पल में, देखिए एग्जाम में, तो एग्जाम में आप कोई भी परिभाषा यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। आप कोई भी यूज करें, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर नॉर्मल पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, तो किसी का करेंगे तब भी आंसर मिल जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट पड़ेगा ये एक उपयुक्त परिभाषा कह सकते हैं, या बोल सकते हैं एक आदर्श परिभाषा, क्योंकि इस परिभाषा में हम पिछले चारों परिभाषाओं का समावेश कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है ध्यान दीजिएगा। इसमें बताया गया कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है, ठीक है, शास्त्र का मतलब जिसे अध्ययन किया जाता है वो शास्त्र है। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने या कल्याण बढ़ाने या आर्थिक विकास करने के लिए। ठीक है, बात समझिएगा। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की अधिकतम संतुष्टि, ठीक है, अधिकतम संतुष्टि करते हैं। जाहिर सी बात है, अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करते हैं, ताकि जो भी हमारे पास संसाधन है उसका हम इस प्रकार से प्रयोग करें कि अधिकतम संतुष्ट हो जाए, या फिर कल्याण के लिए, अपने मनुष्य के कल्याण के लिए, अपने भविष्य के कल्याण के लिए, उसके लिए, या आर्थिक विकास के लिए, पूरे देश के जो है संपन्नता को विकसित करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए अनेक उपयोग वाले, ठीक है, अनेक उपयोग वाले सीमित संसाधन, ठीक है, अनेक उपयोग वाले जो भी संसाधन है उसका एक प्रयोग तो नहीं, काफी ढेर सारे प्रयोग वाले संसाधन है, इसीलिए बताया गया अनेक उपयोग वाले। और संसाधन कैसे हैं, सीमित है। सीमित साधनों के कुशलता से, ठीक है, सीमित संसाधनों के कुशलतम उत्पादन, यानी वो संसाधन है, या तो देखिए संसाधन कैसे हैं, संसाधन ये है जिसका प्रयोग करके हम उत्पादन करते हैं, या फिर वो भी संसाधन है जो उत्पादित है, उत्पादित होकर कोई वस्तु आता है जिसका हम उपभोग कर रहे हैं। जैसे ये मार्कर क्या है, मार्कर उत्पाद है, लेकिन हम इसका उपभोग कर रहे हैं ना, हम इसका उपभोग कर रहे हैं, तो हम इसका कुशलतम उपभोग कर रहे हैं। तो या तो कुशलतम उत्पादन, इसका कुशलतम उत्पादन हो, या इसका कुशलतम उपभोग हो, सबसे अच्छा उपभोग हो, या इसका विनिमय हो, जो उत्पादन किया वो विनिमय भी करेगा ना। तो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से करने के संबंधित जो अध्ययन कराता है वही शास्त्र क्या है, वही शास्त्र आपका अर्थशास्त्र है। ये बात आता है इस परिभाषा में। ठीक है, तो यही आज का एकदम छोटा सा क्लास था, बहुत ही छोटा था। जाहिर सी बात है आप लोगों को काफी जल्दी ये कंप्लीट हो गया होगा, लग रहा होगा कि बस शुरू हुआ और खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये जो है इसके बाद का जो टॉपिक है वो एकदम अलग टॉपिक है, इसलिए हम इसके साथ उसको मर्ज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि हम आज ही के दिन इसको बनाने भी जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो, तो आपको वो भी तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो फटाफट लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें कि क्या अच्छा लगा, क्या बेकार लगा। ठीक है, और आपको ये भी कमेंट करना है कि चारों में से, चारों परिभाषा में से सबसे बेस्ट परिभाषा आपको कौन लगा। ठीक है, जिसका सच में, जिसको याद करने में भी समझ में अच्छा आता है, जिसको समझने में भी बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है, जो लगा कि हाँ सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है, उसके परिभाषा के लिए भी आप जरूर से जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल पे बने रहें। इस चैनल पे इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बीएसटी सबके क्लासेस चलती रहती है। और जो भी नए बच्चे आए, क्योंकि हम इसको बाद में बता रहे हैं, क्योंकि पहले से छोटा सा वीडियो था, उसके लिए जो भी नए बच्चे आए, ये नंबर हमारा दिया हुआ है, इससे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करके हमारे टेलीग्राम के चैनल को, साथ ही साथ हमारा एक ऐप है उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको नोट्स वगैरह सब चीजों का इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। साथ ही साथ हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पर भी जरूरत से जरूरी चीजें जो है आपको पोस्ट होते रहते हैं आपके काम के। ठीक है, तो आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो बस आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। दूसरे क्लास में मतलब दूसरा वीडियो जो रहेगा आप लोग को बहुत ही जल्द मिल जाएगा। थैंक यू, बाय।